हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम लेकर आते हैं रोज़ यूज़फुल कंटेंट खास आपके लिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को क्या है, बेहतर दिशा मिलेगी। आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के इस क्रम में आज चाइल्ड डेवलपमेंट के हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ आपको। जितने भी क्वेश्चन मैं लेती हूँ वो सब पीवाईक्यू हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। फिर चाहे वो टीजीटी में पूछे गए हों, पीजीटी में पूछे गए हों, या फिर आपका यूजीसी नेट, DSSB, राजस्थान टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बाल विकास का पोर्शन इन सब एग्जामों में क्या है, पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैंने पुट किए हुए हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 700 सब्सक्राइबर होने पर हम लाइव थियरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जितनी जल्दी आप लाइव थियरी की क्लास चाहते हैं उतनी जल्दी आप सब्सक्राइबर की संख्या पहुंचा दीजिए। हम लाइव क्लास अपनी स्टार्ट कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सीन कर पा रहे होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। पुस्तक का क्या नाम है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड? ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या है, टाइडमैन है, पियाजे है, डार्विन है, या फिर प्रेयर है। तो अगर हम लैंग्वेज एंड थॉट की बात करते हैं, और वो भी किसका है, चाइल्ड का है, कि बच्चों में भाषा विकास कैसा होता है, बच्चे सोचते कैसे हैं। तो बाल विकास का जो विधिवत अध्ययन है, जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो शोध है, उसमें जीन पियाजे महोदय का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पुस्तक भी किसकी है? ये पुस्तक भी किसकी है? जीन पियाजे महोदय की है। ऑप्शन बी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये आ गया होता कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 1923 हो जाएगा। अगर हम पियाजे की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और अगर हम बात करें कि इनके सिद्धांत का क्या नाम है, इन्होंने कौन सा कोई सिद्धांत भी दिया है, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिया है। और क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने क्या बताई हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी अवस्था है इनकी, और क्या है इनकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक जिसको हम कहते हैं। 4 इन्होंने क्या करी हैं, अवस्थाएं बताई हैं। मूर्त अमूर्त है ना, 4 संवेदी हो गई, और प्राक या पूर्व हो गया, मूर्त और अमूर्त, 4 इन्होंने क्या बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक डिफिनीशन दी है, और पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, या ये परिभाषा किसने दी है। तो अगर हम परिभाषा को ध्यान पूर्वक देखें, जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले हैं सबको मैंने क्या किया है, ये डिफिनेशंस बताई है, स्टेटमेंट बताया है, और अभी 1 वीक के अंदर ही मैंने क्या किया है, इसको पढ़ाया हुआ है। क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है।
आइए ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, जेम्स ड्रेवर का है, आइजनेक का है, या क्रो एंड क्रो का है, या फिर हरलॉक महोदया का है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्रो एंड क्रो। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल विकास। यहाँ पर विकास हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्या होगा, बाल विकास। बाल विकास का अध्ययन है, यानी ये पूछा जा रहा है कि बाल विकास में अध्ययन है, कब से कब तक का किया जाता है, कब तक का अध्ययन किया जाता है। आंसर क्या है हमारा, किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, या फिर जीवन पर्यंत। वैसे तो देखा जाए जीवन पर्यंत भी विकास होता रहता है, लेकिन क्या है, बाल विकास। तो बाल विकास का अध्ययन कब तक होता है, क्योंकि बच्चा तो किशोरावस्था तक ही रहता है, फिर तो वो क्या है, वयस्क की श्रेणी में आ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किंडरगार्टन। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है, किंडरगार्टन है, विधि के जन्मदाता है। और ये है क्या, तो एक शिक्षण विधि है। और इसको किसने दिया, इसके कौन से जन्मदाता हैं, फ्रॉवेल हैं, या फिर जॉन डीवी डीवी हैं, या फिर आपके क्या है, मारिया मॉन्टेसरी हैं, या फिर मैकमिलन बहनें हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रॉवेल हो जाएगा। अगर हम किंडरगार्टन का अर्थ पूछें तो इसका अर्थ क्या होता है, बच्चों का बच्चों का बगीचा होता है, बगीचा, बच्चों का बगीचा। इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वतावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के बात भी कहाँ तक की है, किशोरावस्था तक। जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है ना, क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके, क्रो एंड क्रो है, जेम्स ड्रेवर है, हरलॉक है, या फिर फ्रायड है। ऑफलाइन वाले बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करें ना तो फिर क्लास में फिर आपसे पूछते हैं कि कमेंट क्यों नहीं किया आपने। इसका मतलब आप अच्छे से क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए कौन सा होगा, बताइए बताइए कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा बी होगा, यानी जेम्स ड्रेवर ने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, कौन सी विधि बच्चे के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है। भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना क्या बच्चों के पालन पोषण में शामिल है या नहीं है, तो आप बोलोगे मैम है ना, ये क्या है हमारा सही है, और जो सही है वो हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। स्तन त्याज्य यानी दूध छुड़वाना। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे माँ का क्या होता है, माँ अपना स्तनपान छुड़वाती है बच्चे से, तो ये भी क्या है, पालन पोषण में ही सम्मिलित है। वहीं पर अगर हम देखें मल मूत्र नियंत्रण, तो मल मूत्र नियंत्रण भी क्या है, पालन पोषण में ही सम्मिलित है। बच्चे को सिखाया जाता है कि उसे अगर टॉयलेट आती है तो वो बताए, पॉटी आती है तो वो बताए, नियंत्रण सीखे, करना सीखे, है ना। तो ये भी क्या है, पालन पोषण की एक विधि है। जबकि बाल विकास का अध्ययन क्या है, पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है इतना अच्छा है, और सबके सब आपके क्या है, पीवाई क्यों है, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब लोग जम के शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवजात एक कोरी स्लेट के समान होता है। नवजात एक कोरी स्लेट यानी कोरा कागज है, जो चाहो उस पर क्या करो, हम लिख सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, जो चाहेंगे उस पर हम लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या है, जॉन लॉक है, हरलॉक है, चार्ल्स डार्विन है, या फिर फ्रायड है।
तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब देखें तो जॉन लॉक हो जाएगा। जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि जो नवजात शिशु होते हैं एक कोरी स्लेट के समान होते हैं, आप चाहे तो उनको आदर्शवादी बना दीजिए और चाहे तो आप क्या करें, उनको आतंकवादी बना सकते हैं। जैसा चाहे उस तरीके से बच्चे को आप ढाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास पर शोध कार्य यानी रिसर्च किया है, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। ऑप्शन में क्या है, चार्ल्स डार्विन है, एन वेले है, जीन पियाजे है या वी बैल्डविन है। सही जवाब इसका हो जाएगा जीन पियाजे। इन्होंने क्या किया था, विकास पर शोध किया था और शोध के आधार पर ही इन्होंने बालक के विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीन पियाजे, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी बच्चों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो सार्वभौम पर यानी यूनिवर्सल परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, है ना? क्या है, यूनिवर्सल परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। बच्चे का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय के बाद बच्चा क्या करता है, मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है ना? मुस्कुराना प्रारंभ करता है, हाथ पैर पटकना प्रारंभ करता है, बैठना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे क्या करता है, एक आध शब्द बोलना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन में मुस्कुराहट का प्रारंभ, तो ये तो हर बच्चे में होता है, सार्वभौम परिवर्तन है। प्रथम शब्द, ये भी क्या है, सार्वभौम परिवर्तन है। चलना क्या है, सार्वभौम परिवर्तन है। लेकिन पठन क्या है, ये अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो सिखाया जाता है ना पढ़ना। तो ये यहाँ पर सी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चनों के आंसर क्लियर हो रहे होंगे। आपकी जो थिंकिंग का हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और क्वेश्चन ऐसे दो चार जरूर आते हैं कि हमारे क्या है, प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है, उनको हम क्या करेंगे, सही आंसर उनका करके आएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विधि के जनक हैं। खेल विधि के जनक या जन्मदाता की बात करी जा रही है। फ्रोवेल हैं, कार्डवेल कुक हैं या फिर किलपैट्रिक हैं या फिर जॉन लॉक हैं। हम अगर बात करें तो फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी है, अभी आप पढ़ के आए हो, किंडर गार्डन। इन्होंने क्या दिया है, किंडर गार्डन दिया है। किलपैट्रिक की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी है, प्रोजेक्ट मेथड यानी योजना विधि के ये क्या है, जनक है, प्रोजेक्ट विधि। और वहीं पर अगर हम जॉन लॉक की बात करें, इन्होंने क्या कहा है, नवजात को क्या कहा है, कोरी स्लेट बताया है, नवजात को कोरी स्लेट बताया है, स्लेट। और खेल विधि के जनक हैं आपके कॉल्डवेल कुक। इन्होंने ही क्या किया, इसका प्रतिपादन किया। बताइए सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको कितना समझ में आया, कितना डाउट है, कितना समझ में नहीं आया है, समझने में कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। मैं और इजी लैंग्वेज में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको सिलेक्शन तक आपका हम साथ निभाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप भी वॉच करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पास पड़ोसियों को शेयर कीजिए। हम लेकर आते हैं रोज ऐसे ही यूजफुल क्वेश्चनों की श्रृंखला, खास आपके लिए, आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। इससे क्या करें, आप लोग सब फाइनल सेलेक्ट हो जाएं और सेलेक्ट होकर के बढ़िया अपने माँ बाप की, अपने जो भी फैमिली मेंबर हैं, और आप साथ साथ अपने सपनों को क्या करें, साकार करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, अपने तथा अपने घर वालों का क्या करेंगे, शान बनेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।